50,000 सैनिक ईरान की दहलीज पर। क्या दुनिया अब इस युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, ईरान की चेतावनी, इजराइल के लगातार हमले, 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात होने वाले हैं। सवाल एक नहीं, यहाँ सवालों का तूफान है। क्या अमेरिका एक और बड़ी गलती करने जा रहा है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ ताकत दिखाने की रणनीति है? आज हम हर सवाल का जवाब देंगे, आंकड़ों के साथ, एक्सपर्ट की नजर से और पूरी सच्चाई के साथ। क्या अमेरिका ईरान में कदम रखकर बड़ी गलती कर रहा है? अभी तक ऐसा नहीं कहा जा सकता। 50,000 अमेरिकी सैनिकों की ईरान के पास तैनाती का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यूएस की पहले से ही मिडिल ईस्ट में मौजूदगी है, लेकिन फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन शुरू नहीं हुआ है। एक्सपर्ट के अनुसार अगर देखें तो यूएस की रणनीति अभी तक एयर स्ट्राइक, मिसाइल सिस्टम, नेवल डिप्लॉयमेंट तक सीमित रही है। इराक और अफगानिस्तान के अनुभव के बाद अमेरिका लंबे जमीनी युद्ध से बचना चाहता है, लेकिन खतरा क्या है? अगर ग्राउंड इन्वेजन हुआ तो अमेरिका एक बार फिर लंबे और महंगे युद्ध में फंस सकता है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, अभी तक नहीं। अब इसके कारण समझिए, इस पर हम आपको विस्तार से समझाते हैं। नाटो का आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस एक्टिव नहीं हुआ, मतलब नाटो देशों पर सीधा हमला नहीं हुआ है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? अगर नाटो किसी एक देश पर हमला करता है तो उसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा। रसिया और चाइना अभी तक सिर्फ बयान दे रहे हैं, सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुए। अभी कोई ग्लोबल अलायंस वर्सेस अलायंस युद्ध की स्थिति नहीं बनी, जिसका निष्कर्ष है जब तक बड़ी महाशक्तियां सीधे नहीं भिड़ती तब तक किसी भी विश्व युद्ध की स्थिति नहीं बनी। इजराइल दूर से हमला क्यों कर रहा है? इजराइल और ईरान के बीच की दूरी लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर है। ईरान की सेना बड़ी और मजबूत मानी जाती है। 6 लाख एक्टिव प्लस रिजर्व पर्सनल अनुमानित, यानी ईरान की संख्या और भूगोल दोनों मजबूत है। इसलिए इजराइल अपनाता है एयर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक, साइबर वारफेयर। इजराइल का मकसद है ईरान को कमजोर करना, कब्जा करना नहीं। ईरान जमीन पर आने की चुनौती क्यों दे रहा है? ईरान की रणनीति बिल्कुल अलग है। ईरान जानता है एयर वॉर में वो कमजोर पड़ सकता है, लेकिन ग्राउंड वॉर में उसकी ताकत ज्यादा है। वजह, विशाल टनल नेटवर्क पिछले 20 सालों में तैयार किया गया, पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र है, IRGC और प्रॉक्सी ग्रुप्स, हिजबुल्ला आदि बड़ी ताकत उसके पास है। इसलिए ईरान चाहता है कि युद्ध जमीन स्तर पर आए, जहां उसे फायदा हो। सवाल अब ये है कि नाटो क्यों चुप है? अमेरिका अकेला क्यों दिख रहा है? नाटो पूरी तरह से एकजुट नहीं है। यूरोप बड़े युद्ध से बचना चाहता है, इसलिए अमेरिका को लिमिटेड सपोर्ट मिल रहा है। यह संघर्ष फिलहाल क्षेत्रीय स्तर का बना हुआ है। नाटो की सोच यह अमेरिका और इजराइल का मुद्दा है, लेकिन ये नाटो का नहीं। असली वजह तेल, ताकत या बदला। सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई यहीं से गुजरती है। इसका मतलब जो इस रूट को कंट्रोल करेगा वह ग्लोबल ऑयल सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह सिर्फ युद्ध नहीं, तेल, पैसा और जियोपॉलिटिकल कंट्रोल का खेल है। कौन कितना पैसा बना सकता है और किसको कितना फायदा होगा। अब इसके निष्कर्ष पर आते हैं। 50,000 सैनिकों की तैनाती का दावा अभी तक वेरीफाइड नहीं है। स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन पूर्ण युद्ध नहीं है। विश्व युद्ध की संभावना है फिलहाल कम है। अगर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करता है या रसिया, चाइना सीधे शामिल होते हैं तो हालात तेजी से बदल सकते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात गंभीर है, लेकिन अभी दुनिया युद्ध के मुहाने पर नहीं है। सवाल ये नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर हुआ तो कितना बड़ा होगा और किसको कितना फायदा होगा।